नमस्कार। आइए सुनते हैं लेखिका कृतिका केसरी द्वारा लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। निशु, निशु, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। निशा ने अपने पापा की पुकार पर ठंडे स्वर में कहा। आप जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं अकेले चली जाऊंगी। निशा के पापा अमर शायद जल्दी में थे, इसलिए ज़्यादा बात न करते हुए वे ऑफिस के लिए निकल गए। निशा पिछले एक सप्ताह से कोई न कोई बहाना बनाकर अपने पापा के साथ स्कूल जाना टालती रही, पर आज तो उसने साफ साफ कह ही दिया कि वह उनके साथ जाना ही नहीं चाहती। निशा के पापा भी ऑफिस जाते हुए यही सोच रहे थे कि निशा को क्या हो गया है। निशा पिछले एक सप्ताह से उनके साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। इसके पहले तो निशा उनसे इतनी बेरुखी से पेश नहीं आती थी। अब अचानक क्या हो गया उसे? क्या उसका वही पुराना रोष फिर लौट आया है? क्या निशा उसे अब तक अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है? नहीं नहीं, अभी कुछ दिनों पहले तक तो सब ठीक था। वह मुझे पापा कहकर बुलाती थी और उसका बर्ताव, उसके हक जताने का भाव, सब कुछ तो एक सगी बेटी की ही तरह था। फिर अचानक क्या हो गया? सोचते सोचते अमर अतीत की गलियों में एक बार फिर खो गया। निशा की माँ अमृता और अमर एक ही ऑफिस में काम करते थे। 3 साल पहले जब अमृता ट्रांसफ़र होकर अमर के ऑफिस में आई थी, तो वह पहले ही नज़र में अमर के मन को भा गई। नई नई होने के कारण अमर ने अमृता की काफ़ी मदद की थी और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तभी अमर को पता चला कि अमृता ना सिर्फ विधवा है, बल्कि उसकी एक 12 साल की बेटी भी है। पर अमर का प्यार कोई लड़कपन का प्यार नहीं था जो यह सब देखकर घबरा जाता। अमर एक खुले विचारों वाला इंसान था और 35 की उम्र में वो अपने लिए किसी 16 साल की लड़की की कामना भी नहीं करता था। उसने निशा को देखते ही अपनी बेटी मान लिया। अमर का अमृता के घर आना जाना होने लगा था। निशा भी अमर अंकल को पसंद करती थी, पर जब उसे यह पता चला कि उसके अमर अंकल उसकी माँ से शादी करके उसके पापा बनना चाहते हैं, तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अमर को अपने पापा की जगह नहीं देख पा रही थी। इस पर अमर और अमृता ने तय किया कि जब तक निशा अमर को अपने पापा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक दोनों शादी नहीं करेंगे। काफ़ी समय इसी इंतजार में बीत गया। फिर एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि अमृता निशा को अपनी एक सहेली कली के पास छोड़कर 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गई थी। उसी दिन निशा का स्कूल से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। कली ने घबराकर अमर को फ़ोन करके बुलाया। तब अमर ने ही निशा को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया और अमृता के लौट कर आने तक निशा को अपने घर लाकर उसकी देखभाल करता रहा। इस घटना ने अमर को निशा के मन में एक आदर्श पिता के रूप में स्थान दिला दिया। तब निशा के ही कहने पर अमर और अमृता ने शादी कर ली। अमर के आने पर निशा भी बहुत खुश रहने लगी। अब अपने को माँ की नहीं, पापा की बेटी कहती। निशा अक्सर अमर से कहती कि पापा, मुझे अपने पापा की याद तो नहीं, पर यकीन है कि वे भी मुझसे उतना ही प्यार करते जितना आप करते हैं। अमर भी निशा की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता, उसकी हर बात सुनता। वह भरसक कोशिश करता कि निशा को कभी उसके पापा की कमी न महसूस होने पाए। अमर सोचने लगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया जो निशा उससे इतनी कटी कटी रहती है, न उसके साथ कहीं घूमने जाती है और न ही पहले की तरह पापा पापा करके उसके गले में झूलती है। निशा की यह बेरुखी उसके लिए असहनीय हो रही थी। वह निशा से बहुत प्यार जो करता था। शाम को जब अमर वापस लौटा तो निशा के कमरे में गया, पर निशा कमरे में नहीं थी। उसकी टेबल पर एक डायरी रखी थी जिस पर लिखा था पर्सनल। कौतूहलवश अमर उसे उठाकर देखने लगा और निशा की डायरी थी। पढ़ते पढ़ते अचानक अमर की नज़र एक पेज पर ठहर गई। तारीख ठीक 1 सप्ताह पहले की थी। उस पेज पर लिखा था, आज मैंने एक पत्रिका में एक कहानी पढ़ी जिसमें एक पिता अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करता है। मैं भी तो अपने पिता की सौतेली बेटी हूँ, तो क्या किसी दिन वह भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या सौतेला होने से रिश्तों की गरिमा ही ख़त्म हो जाती है? पिता पिता नहीं रह जाते हैं और बेटी बेटी नहीं? क्या सभी सौतेले पिता ऐसे ही होते हैं? याद है मुझे, एक दिन अमर पापा ने मुझसे कहा था कि मैंने अमृता से शादी तुम्हारे लिए ही की है। तब उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, पर क्या उनका मतलब कुछ और ही था? आज मुझे अपने उस निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा है जब मैंने मम्मी को उनसे शादी करने के लिए रजामंदी दे दी थी। आई हेट यू अमर। अमर यह सब पढ़कर दंग रह गया। एक कहानी का इतना असर, क्या कहे इसे, कहानी की सफलता या निशा की बेवकूफ़ी?
अब सारी बात अमर के सामने आईने की तरह साफ हो गई। उसे निशा की बेरुखी का मतलब भी समझ में आ गया। अचानक उसे निशा पर क्रोध हो आया। निशु ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया, वह भी एक कहानी के कारण। फिर ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे लगा कि निशा पर क्रोध करने या उसे दोष देने का कोई औचित्य नहीं है। दोष तो उसकी नाजुक उम्र का है, जिसके कारण उसने किसी पत्रिका में छपी एक कहानी को आधार बनाकर मेरे चरित्र का गलत आकलन कर लिया। वह नादान यह भी नहीं समझ पाई कि कोई भी बात सभी इंसानों पर समान रूप से लागू नहीं होती और ना ही हर इंसान को एक ही तराजू में तौलना सही है। खैर, अमर ने निर्णय लिया कि इस बारे में निशा से बात करके उसका भ्रम तोड़ना ही होगा। वह ऐसे ही किसी कहानी के कारण अपनी लाडली बेटी को नहीं खो सकता। अगले दिन रविवार था, अतः निशा और अमृता घर पर ही थे। निशा अपने कमरे में खुद को बंद किए बैठी थी। अमर सोच रहा था कि आज निशा अकेली कैसे बैठी है। अभी पिछले रविवार को ही उसने पिक्चर जाने के लिए अमर की नाक में दम करके रख दिया था। बस अब और नहीं झेल सकता मैं, अब और अपनी बेटी को दूर जाते नहीं देख सकता, उसे वापस लाना ही होगा। सोचते हुए अमर निशा के कमरे की ओर बढ़ गया। निशा बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी। अमर उसके पास बैठते हुए बोला, पता है निशु, ये पत्रिकाएं भी अजीब होती हैं। तरह तरह की कहानियाँ छपती हैं इनमें। कुछ प्रेरणादायक होती हैं तो कुछ भटकाने वाली, और कुछ तो ऐसी होती हैं जिन्हें बस पढ़ा जाता है, उनमें ग्रहण करने लायक या छोड़ने लायक कुछ होता ही नहीं। पता है निशु, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक लड़के के पास एक चिराग होता है जिसे रगड़ने से एक जिन्न निकलता है और उसके हर हुक्म का पालन करता है। इस कहानी को पढ़कर मैं भी कहीं से एक चिराग ढूंढ कर ले आया और लगा उसे रगड़ने कि शायद मुझे भी एक जिन्न मिल जाए जो मेरा हर काम कर दे। तब मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कहानियाँ तो बस मन बहलाव के लिए होती हैं, उन्हें हकीकत मानकर अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार लेना चाहिए। हर आदमी की अपनी अलग ज़िंदगी होती है। किसी दूसरे के जीवन में घटित घटना को आप बीती मानकर अपने जीवन का निर्णय नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। जरूरी नहीं कि जो कहानी के पात्र के साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो। कहानियाँ सामान्य जीवन से ही निकल कर आती हैं, पर उनमें लेखक के विचारों की मिलावट भी होती है। वे पूरी तरह सच्ची नहीं होती। कहानियाँ पढ़नी चाहिए, पर इतनी गहराई से भी नहीं कि आप जीवन और कहानी के फ़र्क को ही भूल जाएं। कहानी बस एक कहानी होती है, कभी कल्पनाओं के घोड़े पर सवार, कभी यथार्थ को छूकर निकलती हुई और कभी हकीकत से कोसों दूर। पर कहानियाँ हर बार अनंत संभावनाओं से भरी हुई होती हैं। संभावनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। अच्छी संभावनाओं का स्वागत करना चाहिए, पर बुरी संभावनाओं को अनछुआ ही रहने देना चाहिए। तुम समझ रही हो ना निशु, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इतना कहकर अमर ने निशा के सिर पर हाथ फेरा और किचन में जाकर खाना बनाने में अमृता का हाथ बटाने लगा। थोड़ी देर बाद निशा वहाँ आई और अमर का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं, सारी कहानियाँ सच्ची नहीं होती हैं, पर सारे प्रॉमिस सच्चे होने चाहिए ना, है ना? और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे और मम्मी को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। हम चलेंगे ना पापा? दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कृतिका केसरी द्वारा लिखी हुई कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।